वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में वोटिंग बाय पोल को डिस्कस करेंगे। तो वोटिंग बाय पोल जो है वो दूसरा वे है कंपनी में वोट्स लेने का। एक तरीका होता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, जिस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, और अब हम वोटिंग बाय पोल पर बात करेंगे। तो पोलिंग के थ्रू वोटिंग हो, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो शो ऑफ हैंड से वोटिंग होती है उसमें तो हर पर्सन एक हाथ खड़ा करके अपना फैसला दे रहा होता है। उसने हाथ खड़ा किया तो वो कह रहा है कि जी मैं इस डिसीजन के फेवर में हूँ, और नहीं खड़ा किया तो वो अगेंस्ट है। जबकि उस पर्सन के जो वोटिंग राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी हो सकते हैं, क्योंकि वोटिंग राइट्स तो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो शख्स कितने शेयर्स को होल्ड करता है, जो कि वोटिंग सिक्योरिटीज़ हैं। इसलिए डिमांड फॉर पोल की जा सकती है। कब पोलिंग होगी, इसके लिए लॉ ने जो रूल रखा, दो सिचुएशन में पोलिंग होती है: बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन अ शो ऑफ हैंड। यानी शो ऑफ हैंड पर वोटिंग से पहले ही डिमांड की जा सकती है कि जी शो ऑफ हैंड किया ही ना जाए, पहले ही पोलिंग कर दी जाए, ये भी डिमांड की जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि ऑन द डिक्लेरेशन, कि जब शो ऑफ हैंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और आप उससे एग्री नहीं करते तो आप फिर डिमांड कर लें। अच्छा, अब इसमें दो तरीके से सिचुएशन में पोलिंग होती है। एक होती है कि चेयरमैन। अब चेयरमैन के साथ देखें, लॉ में वर्ड है मे बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ हिज ओन मोशन। चेयरमैन को खुद ही अंदाजा हुआ कि भाई ये जो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट है ना, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इतना क्लियर मेजॉरिटी समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरफ फेवर में लोग मेजॉरिटी में हैं या अगेंस्ट हैं। तो चेयरमैन खुद से भी ये कह सकते हैं कि जी पोलिंग होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में जो शो ऑफ हैंड है उससे सही पिक्चर सामने नहीं आ रही। तो ये तो चेयरमैन की चॉइस हो गई कि ऐसी सूरत में उनकी मर्जी है पोलिंग करवाएं ना करवाएं। फिर है शैल बी, यानी इस सूरत में तो ऑर्डर देना पड़ेगा चेयरमैन को कि पोलिंग ही होगी। शैल बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय हिम, चेयरमैन को ही ऑर्डर देना पड़ेगा ऑन अ डिमांड मेड इन दैट बिहाफ बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी वेयर अलाउड एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को आप एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर भी कह सकते हैं। तो ऐसे मेंबर्स एक या एक से ज्यादा मिलकर अगर डिमांड करते हैं जिनके पास एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर हो कि जी पोलिंग करवाएं, तो फिर चेयरमैन को लाजमी पोलिंग करवानी पड़ेगी। यहां पे वर्ड शैल यूज होगा। द डिमांड फॉर अ पोल मे बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बाय द मेंबर्स हु मेड द डिमांड। जिन मेंबर्स ने पोलिंग की डिमांड की थी वो किसी भी टाइम पर फिर विदड्रॉ कर सकते हैं। लेट से पहले डिस्प्यूट था, फिर बाद में वो कहते हैं कि ओके, जो शो ऑफ हैंड का डिसीजन था हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमने पोलिंग डिमांड की थी वो ना करवाएं बेशक, तो वो अपनी डिमांड विदड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। पोल कब लिया जाएगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि पोलिंग करना बाजुकात स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। एक ऐसी मीटिंग है जिसमें हंड्रेड्स की तादाद में मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनके डिफरेंट शेयर होल्डिंग्स है, किसी के 5,000 वोट बनते हैं, किसी के 8,000 वोट बनते हैं। तो ये वोटिंग और पोलिंग करवाना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन दो मामलात ऐसे हैं कि उन पर तो पोलिंग उसी वक्त करना ज़रूरी होता है, उसके बगैर काम चल नहीं सकता। वो दो मामलात हैं: इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, जब ये फैसला करना हो जैसे जो कि जी चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है मौजूद, तो फिर क्या होता है, किसी डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता है, उसमें दो डायरेक्टर आगे आ जाते हैं कि जी मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, एक और कहता है कि जी मैं बनना चाहता हूँ। तो जाहिर बात है वोटिंग होगी, तो वोटिंग का फैसला उसी वक्त होगा, क्योंकि अगर ये फैसला उसी वक्त नहीं करते तो मीटिंग आगे कैसे चल सकेगी जब तक आपका चेयरमैन ही डिसाइडेड नहीं है जिसने मीटिंग को चलाना है। तो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन पर भी फौरन वोटिंग होगी, पोलिंग होगी। और दूसरा क्वेश्चन ऑफ एडजॉर्नमेंट, जब इस मामले पर वोट होता है कि क्या मीटिंग को अभी कंटिन्यू किया जाए या अभी पोस्टपोन कर दिया जाए और बाकी मीटिंग अगले दिन की जाए या अगले वीक में की जाए। एडजॉर्नमेंट का फैसला भी जाहिर बात है उसी वक्त करना पड़ता है कि मीटिंग को कंटिन्यू करना है या एडजॉर्न करना है, मुलतवी करना है। तो दोनों मामला पे फौरन फैसला होता है। इसके अलावा मामलात पर लॉ अलाउ करता है कि 14 डेज के अंदर अंदर, जब भी पोल डिमांड किया गया था उसके 14 डेज के अंदर अंदर पोलिंग करवा लें। तो ये पॉसिबल है कि मीटिंग आज हो और उससे रिलेटेड मामले पर पोलिंग हम कल करवा लें, परसों करवा लें, 14 डेज के अंदर अंदर करवा लें। ज्यादातर कंपनीज में कोशिश ये होती है कि कंपनीज बाज़ जो है ना वो पोलिंग का भी सिस्टम मेंटेन रखती हैं, क्योंकि जितना डिले करते हैं उतना प्रॉब्लम आता है। तो अक्सर कंपनीज तो आजकल अब ये सिस्टम है कि पोलिंग का प्रॉपर सिस्टम रखती हैं और उसमें उसी वक्त पोलिंग करवा ली जाती है। तो
क्योंकि अब वीडियो लिंक के थ्रू तो उसको काउंट करना और डिजिटली वोट्स को एक्सेप्ट करना लॉगिन पासवर्ड के थ्रू सिक्योर वे में वो भी आसान होता है। तो उसके टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पोलिंग की जो कैलकुलेशंस और वोटिंग है और काउंटिंग है वो निस्बतन क्विकली की जा सकती है, लेकिन लॉ मैक्सिमम टाइम अलाउ करता है 14 डेज का। पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट। When a poll is demanded on any resolution, it may be ordered to be taken by the chairman of the meeting by secret ballot। अच्छा देखें, once again may, चेयरमैन खुद फैसला करता है तो उसकी मर्जी है कि वो सीक्रेट बैलेट से करवाए या ना करवाए, on his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the members present in person through video link or by proxy where allowed and having not less than 1/10 of the total voting power। सेम जो पोल डिमांड करने के लिए रिक्वायरमेंट थी वही रिक्वायरमेंट पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट के लिए भी है कि एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर वाले लोग अगर कहें कि जी पोलिंग हम चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेट की थ्रू हो। सीक्रेट बैलेट में क्या होता है, सीक्रेट बैलेट में जो वोट देता है तो ये पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट दिए थे, तो आइडेंटिटी ऑफ वोटर नहीं पता चलती। वरना रूटीन वे कंपनी में ये होता है कि जो वोट देता है वो खुल्लम खुल्ला वोट देता है कि भी मैंने इसको वोट दिया है, मैंने इस डिसीजन के अगेंस्ट वोट दिया है या इसके फेवर में वोट दिया है। तो अगर एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर वाले डिमांड करें कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू पोलिंग हो तो फिर करवानी पड़ेगी शैल, और मैम चेयरमैन खुद चाहें तो उनकी चॉइस है कि वो करवाएं या ना करवाएं। कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ पोल। जब पोल किया जाता है, पोलिंग प्रोसेस होता है, तो जाहिर बात है उसमें वोट काउंटिंग करनी होती है। वोट काउंटिंग करनी होती है तो एक तरफ से चेयरमैन खुद या उनके एक नॉमिनी खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ से वो मेंबर जिन्होंने पोल डिमांड किया था उनका एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जाता है और वो वोट्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। यानी वोट्स की जो काउंटिंग हो रही होती है या तो काउंटिंग मिलकर करते हैं या फिर जब जो लोग वोट की काउंटिंग कर रहे होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये वोट काउंट कर रहे हैं, ताकि बाद में ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ना हो, डिस्प्यूट ना हो। यानी एक चेयरमैन वाली साइड भी मौजूद है, जिन लोगों ने पोल डिमांड किया था वो भी मौजूद हैं, उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। तो उनकी मौजूदगी में जो है ना वो पोलिंग के जो रिजल्ट हैं, जो वोट की काउंटिंग वगैरह वो होगी। लेकिन फिर रिजल्ट को अनाउंस कौन करेगा? अनाउंस चेयरमैन ही करेंगे। फिर चेयरमैन की ये मर्जी है, लॉ उन्हें ये पावर देता है कि चेयरमैन शैल हैव पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच अ पोल शैल बी टेकन, कि पोलिंग किस स्टाइल से होगी। बाजू का देखें एक बॉक्स बना दिया जाता है, उसी में हर कोई अपना वोट डाल देता है, जो फेवर में है वो फेवर वाली साइड पे टिक लगा देते हैं, जो अगेंस्ट है वो अगेंस्ट वाली साइड पे टिक लगा देते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि दो बॉक्स रख देते हैं, जो फेवर में है वो बॉक्स नंबर 1 में वोट डाल देंगे, जो अगेंस्ट है वो बॉक्स नंबर 2 में वोट डाल देंगे, और इस तरीके से फिर दोनों बॉक्सेस को अलग अलग काउंट कर लिया जाएगा। तो किस वे में आपने पोलिंग करनी है वो चेयरमैन की पावर है कि वो रेगुलेट करें। रिजल्ट ऑफ पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ मीटिंग। जो पोलिंग का रिजल्ट होगा वही मीटिंग का डिसीजन समझा जाएगा उस रेजोल्यूशन के मामले पर जिस पर वो पोलिंग हुई है। देखें, शो ऑफ हैंड का रिजल्ट तब फाइनल होता है जब पोल डिमांड ना किया जाए। पोल डिमांड हो गया तो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट फाइनल नहीं है, पोलिंग का रिजल्ट फाइनल है और उस पर जो डिसीजन हो जाता है वो फाइनल कंसीडर होता है अगर प्रॉपर पोलिंग और ये जो रिक्वायरमेंट्स अभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो ये अगर पूरी की जाए। सो ये रिक्वायरमेंट थी वोटिंग बाय पोल की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।